Yes, student. Welcome to EcoTalks with Naz. So today we are going to start again the relationship between MU and TU. As we know that simplicity is our main motto. इसके पहले वाले सेशंस में हमने यूटिलिटी के डेफिनेशन मीनिंग्स को बहुत इजीली और सिस्टमैटिकली क्लियर किया. हमने उसके फीचर्स देखे या कैरेक्टरिस्टिक्स कहे. फिर उसके बाद हमने यूटिलिटी के 6 टाइप्स बहुत ही सिस्टमैटिकली सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा. आइए आज के लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट्स को फिर से कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले हमने रिलेशनशिप देखा एमयू और टीओ का. अगेन अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890 में उसने बुक पब्लिश की प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और उसने ये दो कॉन्सेप्ट्स को समझाया. विद द हेल्प ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स उसने एमयू और टीयू का रिलेशनशिप समझाया और एक ह्यूमन लॉ बनाया. ह्यूमन बिहेवियर को उसने क्या किया, एक लॉ बनाया जो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले. बेसिकली दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डीएमयू. तो अल्फ्रेड मार्शल कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन फ्यू कंज्यूमर. ये सारी चीजें हमने सिस्टमैटिकली देखा कि अल्फ्रेड मार्शल जब फर्स्ट यूनिट एक कंज्यूमर को ऑफर करता है तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर को 50 मिला. फिर अगेन अल्फ्रेड मार्शल ऑफर इन सेकेंड यूनिट्स. कंज्यूमर ने रिस्पॉन्ड किया 100% एंड व्हाट ही आस्क्ड, आर यू सेटिस्फाइड? तो कंज्यूमर ने क्या कहा, यस. अगेन ही आस्क्ड हाउ मच यू सेटिस्फाइड. कंज्यूमर ने क्या रिस्पॉन्ड किया, 100%. तो ये सारी चीजें हमने देखी और एक ऐसा पोजीशन, ऐसा लेवल आता है जहां पर कंज्यूमर टोटली फुल्ली कंज्यूम हो चुका है. अब आगे कोई यूनिट्स कंज्यूम करने की जो है कैपेसिटी नहीं है. एक ऐसा पोजीशन जिसको हम अनइजीनेस कहते हैं, एक पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन होती है, लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. फिर ऐसा होता है कि जब हम अल्फ्रेड मार्शल ने फिर से कंज्यूमर को 5th यूनिट्स ऑफर किया तो कंज्यूमर ने क्या कहा कि नहीं अब ज्यादा हो गया, ही विल वॉमिटेड इट. तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनिश होके नेगेटिव में जा रही है. तो ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली देखना है रिलेशनशिप के द्वारा. अब ये रिलेशनशिप समझने के लिए हमें जानना होगा कि अल्फ्रेड मार्शल ने हमें फीचर्स में क्या क्या बताया. हमने फीचर्स में पढ़ा, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इट कांट बी विजिबल और मेजरेबल. लेकिन रिलेशनशिप समझने के लिए हमें उसे कार्डिनली मेजर करना पड़ेगा. एक अजम्पशन बनाए उसने, ह्यूमन लॉ बनाए, ऐसी थियोरी उसने बनाई. तो अजम्पशंस लॉ को सपोर्ट करता है कि ऐसा पैरेलल कंडीशन होता है जो लॉ को सपोर्ट करता है. यहाँ पर सपोज हमें मान के चलना है कि इतनी यूटिलिटी हमें मिली, परसेंट में नहीं बताना है, नॉर्मल नेचुरल नंबर में हमें मेजर करना है. तो उसके पहले हमने कॉन्सेप्ट्स देखे. रिलेशनशिप लिखने से पहले आपको इंट्रोडक्शंस लिखने हैं कि दीज टू कॉन्सेप्ट्स, फॉर एक्सप्लेनिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स अल्फ्रेड मार्शल ने ये एमयू और टीओ का रिलेशनशिप बताया. कौन से बुक में, इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890. ये सारी चीजें हमने पढ़े और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको लिखना है, इसका डेफिनेशन लिखना है. फिर सारी चीजें आपको शेड्यूल, टेबल, चार्ट्स के थ्रू करना है और आपने जो ये डेटा लिया, जो आपने एनालाइज किया, ये सारी चीजों को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. आज के लेक्चर में मैं ये शेड्यूल को फिर से रिकॉल करूंगी, ये चार्ट्स हम फिर से बनाएंगे और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. तो अल्फ्रेड मार्शल ने हमें प्रैक्टिकली सारी चीजें बताई. हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स की जर्नी हम सिर्फ थियोरेटिकली नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे. हम भी एफर्ट्स लगाएंगे, आप भी एफर्ट्स डालेंगे. तो मेरे साथ इकोनॉमिक्स की जर्नी कंप्लीट करने के लिए बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए. तो आइए, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा कि एमयू और टीयू क्या होता है. एमयू बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी मींस एडिशनल यूटिलिटी डिराइव. एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय अ कंज्यूमर. डिराइव मींस जो कंज्यूमर को मिल रहा है. तो एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट्स डिराइव होने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन, जो यूटिलिटी हमें मिल रही है, सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. अब ये सारे यूनिट्स को सम करने के बाद, जोड़ने के बाद, ज्वाइन करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी.
टोटल यूटिलिटी मीन्स सम टोटल यूटिलिटी, सम मीन्स ऐड करना, उसे जोड़ना। ये सारे यूनिट्स को आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। डिराइव बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, सो दैट इज टोटल यूटिलिटी। ये कॉन्सेप्ट्स को भी इससे पहले हमने बहुत इजी तरीके से देखा। आइए अब इसको शेड्यूल के थ्रू समझते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहला यूनिट्स ऑफर किया, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों को 10 मिला, 10 यूटिलिटी मिली, तो कुछ लोगों को 12 मिली, कुछ भी हो सकती है। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट्स ऑफर करने के बाद जो है हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है। तो इस तरह 6 से वो 10 से 6 हो गई। नेक्स्ट थर्ड यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो है सेटिस्फेक्शन हमारा और कम हो जाता है, दैट इज 2 यूटिलिटी। अब एक ऐसा पोजीशन आता है कि 4 यूनिट्स में अगर आपको दूं, मैं आपको प्रेशर कर रही हूँ, आपको इंसिस्ट कर रही हूँ खाने के लिए। चलो आपकी मम्मी आपको कोई भी ऐसी कमोडिटी या कोई भी ऐसी चीज दे रही है कि आपको खाना है और खाना है, प्रेशर कर रही है, इंसिस्ट कर रही है, तो आप खाओगे। तब आपको उससे कितना यूटिलिटी मिलेगा, यू आर कंप्लीटली फुल, तो आपका रिस्पॉन्स 0 आएगा। लेकिन अब एक ऐसा भी पोजीशन आता है, आपकी यूटिलिटी जो है पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव भी होती है, यू विल वॉमिटेड इट। तो 5th यूनिट ऑफर करने के बाद आपकी जो सेटिस्फेक्शन जो यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो एडिशनल यूनिट्स के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन जो यूटिलिटी मिल रहा है, बेसिकली दैट इज एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, वो सारे यूनिट्स को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसका सम कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। अब उसके बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। तो हम सम करेंगे, तो इनिशियली जब फर्स्ट आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका एमयू और टीयू दोनों ही इनिशियली सेम होगा। आप ये शेड्यूल को जो देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, योर ऑटोमेटिकली यू कैन राइट। बहुत सिंपल है अगर आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली समझ में आ गई। तो फर्स्ट यूनिट के बाद आपको जो एमयू जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, स्टार्टिंग में आपकी टोटल यूटिलिटी भी उतनी होगी, कुछ ऐड कर रहे हैं आप, कुछ और यूटिलिटी मिल रही है आपको, नहीं, सेम है। सो इनिशियली एमयू एंड टीयू आर सेम। फिर एक ऐसा पोजीशन आता है कि आपकी यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, आप क्या कर रहे हो, 10 में 6 ऐड कर रहे हो। टोटल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी 16 होगी। अभी इसी तरह आपने थर्ड यूनिट्स को कंज्यूम किया, अगेन एमयू गो ऑन डिमिनिशिंग। तो आप क्या कर रहे हैं, 16 में 2 ऐड कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 18। इसी तरह आप फोर्थ यूनिट कंज्यूम किए तो एक ऐसा पोजीशन आता है, ये सबसे मैक्सिमम लेवल होता है जब आपका एमयू 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी सेम होगी एट ए डिमिनिशिंग रेट, सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे होगा आपका सेटिस्फेक्शन। तो आप यहाँ पर 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट एज इट इज मिलेगा। जब एमयू 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, एट पीक होगी। फिर एक ऐसा पोजीशन आता है कि आपकी यूटिलिटी जो है नेगेटिव होती है, अब आपकी टीयू जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। अब यही चीज आप ग्राफिकली देखने वाले हैं। हमने रिलेशनशिप देखे, उसके कॉन्सेप्ट्स देखे, किस तरह हमें आंसर्स इंप्लीमेंट करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये शेड्यूल और ये ग्राफिकली हमें ग्राफ तो यूज नहीं करना है, एक सिंपल प्लेन बुक में बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट्स समझ तो लेते हैं लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आइए मैं बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपके टेक्स्ट बुक में जो है यूनिट्स ऑफ अ मैंगो, कोई डिफरेंट कमोडिटी लिए, आप वो सारी चीजें टेक्सचुअली भी बना सकते हैं और जो मैंने क्वांटिटी दिया है वो भी आप बना सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेगा। तो शेड्यूल देखते हैं फिर से। हमने यहाँ पर क्या लिया था, यूनिट्स ऑफ मैंगो। ये फर्स्ट कॉलम में हमने क्या रिकॉर्ड किया, यूनिट्स ऑफ मैंगो। नाउ सेकंड वी आर हैविंग एमयू, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट वी आर हैविंग टीयू, दैट इज टोटल यूटिलिटी। अब ये चार्ट्स में हम क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स रखेंगे और ये डेटा को हम ग्राफिकली बनाएंगे।
फर्स्ट यूनिट्स आपने कंज्यूम की, कुछ लोगों को उससे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज 10। अब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी जो यूटिलिटी होगी 6। इसी तरह जब आप थर्ड यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी डिमिनिश हो रही है ना। आप जो ऑब्जर्व करें वही एक्सप्लेनेशन में लिख रहा है। अब नेक्स्ट आई विल गिव यू फोर्थ यूनिट्स। अब आपकी जो यूटिलिटी हो जाएगी 0। अब मैंने आपको फिफ्थ यूनिट्स दिए। ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पर आपकी यूटिलिटी नेगेटिव होती है। जब ग्राफ में आप ड्रॉ करेंगे तो वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी में सारे यूनिट्स को ऐड कर रहे हैं। सो बेसिकली स्टार्टिंग में तो आपकी टोटल यूटिलिटी सेम रिजल्ट्स दिखाएगी। सो इनिशियली MU एंड TU बोथ आर सेम। नेक्स्ट जब आपको मिलता है 6 यूनिट यूटिलिटी, आप 10 + 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 16। अब ये जो 16 हुआ, अब आप MU से क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो बेसिकली इट विल बी 18। नेक्स्ट अब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, अब आप ऐड करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, दैट वुड बी 18। अब ये एक ऐसा पोजीशन है जब आपका MU 0 होगा तो TU जो है वो पीक पे होगा, लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ सैटियरिटी, लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब एक ऐसा पोजीशन आता है जब आपकी MU नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी रेड्यूस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 16। ये हमने कार्डिनली ये सारी चीजें देख ली है, एक अजम्पशंस के थ्रू समझ रहे। सपोज मान के चलो, आइए अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम लेंगे वाई एक्सिस, ये वर्टिकली दैट इज वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम लेंगे एक्स एक्सिस। ओके, अब ये जो हमारा है नेगेटिव क्वाड्रेंट भी जा रहा है, सो -2 यहाँ पर लेने वाले हैं हम। कितने यूनिट्स को कंज्यूम किए, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर आप क्या ड्रॉ करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 यहाँ आप लेंगे 16। नाउ वी आर हैविंग 18। ये जो है हमारा वाई एक्सिस है। अब सबसे पहला हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे MU के। आपको मालूम है वाई एक्सिस पे हम कोई भी कंपोनेंट्स या वेरिएबल लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, MU एंड TU। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, यूनिट्स ऑफ मैंगो हमने लिया है, या कोई भी कमोडिटी, कोई भी यूनिट्स आप ले सकते हैं। अब देखते हैं MU क्या है आपका, 10 है। आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, बेसिकली 10 ही होगी। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 6 होगी। नेक्स्ट आपने थर्ड यूनिट्स कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 2। फोर्थ मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगी, ये ओरिजिन होगा आपका। फिफ्थ पे जो है आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, नेगेटिव, यानी वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा रही है, क्वाड्रेंट में, तो आपकी यहाँ पर यूटिलिटी हो जाएगी नेगेटिव में। अब मैंने यहाँ पर क्या किए, कर्व लाइन ड्रॉ करे, कर्व लाइन। सो बेसिकली दैट इज MU, मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पर हम टोटल यूटिलिटी बनाएंगे। इनिशियली आप स्टार्टिंग में जब कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सेम रहने वाली है, इट विल बी सेम एट 10। नाउ सेकेंड इट विल बी 16। सेकेंड यूटिलिटी पे आप क्या करेंगे, 16 पर पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हेन वी कंज्यूम थर्ड यूनिट्स, सो टोटल यूटिलिटी विल बी 18।
नाउ थर्ड यूनिट्स पे आपका क्या होगा, आपको एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ करना है, ग्राफ नहीं लेना है। नेक्स्ट, जब आपका MU 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी भी एट पीक होगा, सबसे हाई होगा, मैक्सिमम होगा। अगेन क्या होगा, ये सेम होगा। नेक्स्ट, जब आपका MU नेगेटिव हो रहा है तो टोटल यूटिलिटी थोड़ा सा रेड्यूस हो जाएगा, सो इट विल बी 16। हो जाएगा। अब ये जो हम कर्व लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली दैट इज ये हो गई टोटल यूटिलिटी। जब MU 0 है एक्स एक्सिस पे तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और यू कैन से पॉइंट ऑफ सैटियटी। जब MU 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एट पीक होगी। वो पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सैटियटी। तो आइए एक्सप्लेनेशन किस तरह लिखेंगे। सबसे पहला, ऑन एक्स एक्सिस यूनिट्स ऑफ मैंगो और यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, कुछ भी ले सकते हैं आप। ऑन वाई एक्सिस मार्जिनल यूटिलिटी MU एंड TU इज शोन। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, MU क्या हो रहा है, MU इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, MU इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब आप इसका क्या बताएंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। MU is downward sloping from left to right and total utility is upward sloping from left to right. When MU is 0, then TU is at the point of satiety, or you can say level of maximum satisfaction. When MU is go on negative, जब आपका MU नेगेटिव हो जाएगा, it is -2, तो टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होगी, रेड्यूस हो जाएगी। तो आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल मैंने आपको बताया। कुछ लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही एक्सप्लेनेशन को कहा है, तो मैंने आपको मिक्स करके समझाया है। कोई भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आई विल बी आंसरेबल टू दैट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट, आप ये शेड्यूल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे जैसे यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं आप यहाँ पर बता सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट कॉलम जो है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। जब MU स्टार्टिंग में इनिशियली MU एंड टोटल यूटिलिटी इनिशियली सेम है, सो MU एंड TU बोथ आर इनिशियली सेम। नेक्स्ट पॉइंट, MU इज पॉजिटिव, 0 and negative. When MU is go on decreasing, so total utility will be increasing but at diminishing rate. Now third point आप लिखेंगे, when MU is positive, 0 and negative, but total utility always be positive. When MU is 0, fourth point आप लिखेंगे, then total utility will be maximum. This point is called as a maximum satisfaction, maximum level of satisfaction. And last point, when MU is negative, then total utility will be reduced. तो आज के लेक्चर में हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस। Our neoclassical economist Alfred Marshall, in his book Principles of Economics in the year 1890, with the help of these two concepts, MU and TU, he conducted an experiment on few consumer. और वो सारी चीजें हमने एक ह्यूमन बिहेवियर, एक कंज्यूमर बिहेवियर के जैसा देखा। आने वाले लेक्चर में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद आप दोनों कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग डेफिनेशंस लिखेंगे, फिर उसके बाद आप शेड्यूल चार्ट्स और ग्राफिकली वो सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।